Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आज आपको क्वेश्चन बैंक का सेट 2018 बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन बैंक बहुत सारा आंसर गलत है उसमें, तो उसको सुधार के याद कीजिए, नहीं तो एक बार गलत याद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि एक चालक से बने असीमित आवेशित चादर की सतह के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि आंसर नंबर देखिए बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड है। दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसके सिरों के बीच में 1200 वोल्ट आरोपित किया गया है। तो बताना है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के बीच सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा। तो इसका आंसर होता है 800 वोल्ट। और देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इस वर्ग के विकर्ण कोना पर रखा हुआ है। आवेश Q, तो इस पर बल का मान 0 होगा तो Q का मान बताना है। तो Q का मान होता है 2। और मैं इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में सब रिपीट होंगे इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तो आप आंसर याद कर ले तो आपका काम हो जाएगा। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है और उसका द्रव्यमान होता है। और जब किसी वस्तु से कण निकलता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। तो वस्तु धनावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और जब वस्तु ऋणावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो देखिए इसमें ना तो धनावेशित दिया है ना ही ऋणावेशित दिया है, केवल कह रहा है कि आवेशित किया जाता है। तो हमको पता ही नहीं कि धनावेशित है कि ऋणावेशित है, तो दो ना तो घटता होगा ना ही बढ़ता है। इसमें आंसर होगा बढ़ या घट जाता है, क्योंकि धनावेशित होता तो घट जाता है, ऋणावेशित होता तो बढ़ जाता। तो इसका देखिए फिर है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु R से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव का मान जो है 1/r² होता है विभव के फार्मूला में। और यही निरक्षीय स्थिति में रहता विद्युत द्विध्रुव का, तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। फिर देखिए प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड की कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमको 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है और वो भी 2 माइक्रोफैराड के। तो क्या करेंगे कि 2 को हम लोग जोड़ देंगे समांतर क्रम में इस प्रकार से। ये मध्यम क्यों हो रहा है भाई, लगता है कि ठंडा मार दिया, इसको कटुआ गया ठंडा से। इसमें देखिए इस प्रकार से ये वाला मान लीजिए कि 2 माइक्रोफैराड है और ये वाला भी मान लीजिए कि 2 माइक्रोफैराड है और यह भी 2 है और यह भी 2 है। तो देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा श्रेणी क्रम में, एक संधारित्र 2/2 करके तो 1 आएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके लिए हमको कितना संधारित्र जोड़ा गया है, 4 गो। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका होगा 4 होगा। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध का बढ़ता है, देखिए चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है केवल 2 ही कारणों से परिवर्तित होता है। एक उसका प्रकृति होता है जो कि नेचुरल होता है उसका, और एक तापमान से। और किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना तो लंबाई के कारण परिवर्तित होता है और ना ही क्षेत्रफल के कारण। ठीक, तो यही क्वेश्चन आपको 2014 में भी मिलेगा आगे चल के। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध ना तो लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह केवल तापमान पर निर्भर करता है और पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। देखिए किसी चालक के संवहन में एक VD तथा आरोपी विद्युत E के बीच संबंध जो है, तो देखिए इसका होता है VD समानुपाती E होता है। तो इसको हम लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी हो सकता है कि आएंगे। देखिए एक आवेश Q पर E विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र संयुक्त। देखिए जब किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर दोनों हो, तो यहाँ पर बल आपका जो होता है वो होता है F बराबर QE और प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि आपका F कॉमन ले लेंगे, F नहीं Q कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा आपका E या प्लस V क्रॉस B। ठीक, तो इसका देखिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन है इसमें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन जो है, तो इसका ऑप्शन C होगा। इसको लॉरेंट बल के नाम से भी जाना जाता है। आवाज़ थोड़ा भारी इसलिए है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दो, एग्जाम के लिए बहुत कम समय है। देखिए फिर है M चुंबकीय घूर्ण वाले छड़ के चुंबक 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है।
तो टुकड़े का चुंबकीय घूर्ण जो है m/2 हो जाएगा। कारण क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है एक ध्रुव की शक्ति है गुना 2L होता है। यदि लंबाई को हम आधा कर दें तो ये हो जाएगा आपका m/2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसमें देखिए 1/ε0 × E² के विमीय सूत्र समतुल्य बीमा की होगी। तो देखिए इसका जो मान जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है और यह विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो इसी के जैसे एक चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आपका होता है U बराबर होता है B² बटा में 2μ0 होता है। और इसका ये भी एनर्जी है और ये जो दिया हुआ आपका क्वेश्चन में ये भी एनर्जी है। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का इसका बीमा जो है इसके समान होगा B² बटा 2μ0 के, क्योंकि यह चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है और ये वाला विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है। देखिए इसके बाद जो है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r जिसे इधर प्रभावित हो रही है, तो इसका आंसर जो है आपका √3r होगा। इसको मैंने बना रखा है, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका आंसर भेज दूंगा। चुंबकीय द्विध्रुवीय घूर्ण एक सदिश है जो निर्दिष्ट करता है। देखिए चुंबकीय द्विध्रुवीय घूर्ण की दिशा जो है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है और एक तार जिसकी चुंबकीय घूर्ण m है लंबाई की त्रिज्या के रूप में मोड़ा जाता है। तो इसका जो मान होता है 2m/π होता है। इसको भी मैंने बना रखा है और इसका जो है 15 का आंसर 0.2 होगा, जो मैंने टिक लगा रखा है। और देखिए इसमें है 16 का आंसर जो है 0 होगा, ठीक है। और किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है इतना है, तो इसमें संचित ऊर्जा जो है x किरण होती है। इसका सबका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस आगे होता है वस्तु के सामने। एक उत्तल लेंस को ऐसे तरह डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के बराबर हो जाता है, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। इसका देखिए 20 का आंसर जो है बी होगा। इस सब को मैंने बना रखा है, लेकिन ये 2018 में सबसे भारी क्वेश्चन आया था। उस साल बहुत रिजल्ट गड़बड़ाया था, लेकिन अपना कोचिंग का रिजल्ट उस साल भी सबसे बेस्ट था। और कोशिश करते हैं कि इस बार जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें। और देखिए 21 नंबर जो है इसका आंसर 0.8 होगा। और दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस किया जाता है। ये निकट दृष्टि दोष कहता है तो उत्तल लेंस होता है, और अबिंदुकता कहता तो बेलनाकार होता है, और ज्यादा दूरदृष्टि कहता तो बाइफोकल होता है। इसके बाद देखिए किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो इसका विचलन होता है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश जो है विक्षेपित नहीं होता है, केवल विचलित होता है ये। और प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर। तो देखिए प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे लाइट को बिना हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से भेजा जा सकता है। इसका देखिए आंसर जो है आपका 5 होगा। 25 का देखिए है इसका सही आंसर होगा। इसका होता है फॉर्मूला डेल एक्स बराबर होता है लैम्डा बटा 2 इंटू 5। कलांतर और पथांतर में संबंध होता है, ठीक। और मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है। और यदि m द्रव्यमान का कण जो है इतना होता है तो h बटा 2 QMV होता है। इसको डी ब्रोगली समीकरण भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और 10 के पावर 14 आवृत्ति कितना विकिरण की ऊर्जा फोटोन की संख्या जो है 10 के पावर 20 होगा। इसको हम लोग बनाते हैं E बराबर जो होता है फार्मूला आपका NH पर, जिसमें H का जो मान होता है, इसमें H का मान आप लोग जानते हैं कि प्लैंक नियतांक होता है। इसका मान होता है 6.6262 और गुणा 10 के पावर -34। तो उसमें आप रख के बना सकते हैं, जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक। तो इसको 6.62 रख के बनाइएगा, 62, ठीक। तो थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है बोलने में, वैसे इसलिए बोलते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग h बटा 2 पाई होता है, क्योंकि बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान जो होता है, कोणीय संवेग यानी कि MVR का मान, कोणीय संवेग यानी कि MVR का मान जो होता है
NH/2 के बराबर होता है। हम लोग के MVR को L से भी लिखते हैं तो इसका होता है NH/2 होता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन जो है H/2 जूल सेकेंड। और किसी नमूना का परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या, तो इसके प्रोटॉनिक संख्या जो है A-Z होता है। इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, A बराबर होता है फार्मूला इसका Z+P होता है, सॉरी Z+N होता है। तो हम लोग N बराबर निकाल लेंगे तो A-Z होगा। और देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन आपका D में है। और फिर देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया हो चाहे कोई भी क्रिया हो, आवेश का संरक्षण कभी नहीं होता है, सॉरी आवेश का संरक्षण हमेशा होता है और आवेश कभी नष्ट नहीं होता है। आवेश को केवल एक वस्तु दूसरा वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, जिसको आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और संवेग भी हमेशा संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी सुरक्षित रहता है। तो इसमें सभी आंसर होंगे, डी आंसर इसका होगा। देखिए पैक्स का अर्थ होता है फैसिमाइल टेलीग्राफी, तो इसमें ये दिया हुआ है एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 ठंडा किया जाता है। तो देखिए जब किसी अर्धचालक को ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जब किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है। जब किसी जब किसी अर्धचालक को ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और जब गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है। यही उल्टा होता है चालक में, कि चालक को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, और नहीं ठंडा करने पर प्रतिरोध बढ़ता है और गर्म करने पर प्रतिरोध, उल्टा बोल दिया मैंने, तो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो गया। देखिए अर्धचालक को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है, और चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ठंडा करने पर प्रतिरोध घटता है। चलिए अब क्लियर हो गया। तो इसमें अर्धचालक है तो इसका बढ़ेगा। यदि ट्रांजिस्टर के लिए धारा नियतांक अल्फा बीटा हो तो होता है बीटा हमेशा बड़ा होता है अल्फा से, 1 से बड़ा होता है, और अल्फा 1 से छोटा होता है, इसलिए सही आंसर इसका जो है आपका बी होगा। तो इसको ध्यान से सब मिला लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ही सब क्वेश्चन फिर आने वाले हैं। कम से कम 35 नंबर तो आ ही जाएंगे, इसको कर लेने पर क्वेश्चन बैंक। इसलिए चलिए जय हिंद, थोड़ा मन लगा के पढ़िए आप लोग।